इससे पिछले क्लासेज में हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो स्टडी किया था अकाउंटिंग क्वेश्चंस के बारे में। हमने आपको अकाउंटिंग क्वेश्चंस क्या होता है इसके बारे में सब कुछ हमने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया था और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया था। हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में मैं आज एनसीईआरटी का अकाउंटिंग क्वेश्चंस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 आज मैं ले रहा हूं। 3 क्वेश्चंस को आज हम करेंगे और 3 क्वेश्चंस को देखेंगे कि 3 क्वेश्चंस में अकाउंटिंग क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म किया जाए। ओके, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, लॉजिक को समझेंगे, ट्रांजैक्शंस को समझेंगे। इसको समझने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं धीरे धीरे आपको जो प्रैक्टिकल चैप्टर है, हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसके लगभग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा और आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं। एनसीईआरटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है कि मोहित हैज ए फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपको पता है कि क्या फॉर्मेट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 हम फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट में मैंने आपको कहा था सबसे पहला क्या आता है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस के बाद हम लोग लेते हैं एसेट्स। इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले फॉर्मेट बना रहे हैं अकाउंटिंग क्वेश्चंस का। यहां पे हुआ क्या, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब हम एक एक ट्रांजैक्शंस को पढ़ेंगे और इसकी एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मैंने क्या कहा था कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जब बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एसेट्स में हमारा क्या इंक्रीज करता है, कैश इंक्रीज करता है और कैपिटल इंक्रीज करता है। चलिए देखते हैं, एसेट्स में हमारा क्या इंक्रीज करेगा। यहां पे कॉलम बना लेंगे कैश और अमाउंट हमारा कितना है, अमाउंट हमारा 1,75,000। यहां पे दिखा देंगे 1,75,000 इक्वल टू लायबिलिटी हमारा क्या है, 0 है, प्लस 1,75,000। देखिए जरा ध्यान से, इंपैक्ट को समझना होता है बस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी इंपैक्ट को समझना होता है कि बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो उसका इंपैक्ट कहां कहां पड़ेगा, कैश पे पड़ेगा और कैपिटल पे पड़ेगा। चलिए, ये बात समझ में आ गई आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। रोहित से एक गुड्स को क्या किया गया है, परचेज किया गया है। तो देखिए, इस ट्रांजैक्शंस में क्या है, इस ट्रांजैक्शंस में कस्टमर का नाम दे दिया गया हुआ है। तो आप जानते हैं कि कस्टमर का नाम जब दे दिया जाता है तो वो हमारे लिए कौन सा ट्रांजैक्शन हो जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाता है। ओके, चलिए बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या हो गया, परचेज हमने किया तो परचेज करेंगे तो एक और एसेट्स हमारा यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा जिसको बोलेंगे स्टॉक। अमाउंट है 50,000। अमाउंट कितना है, 50,000 प्लस अब यहां पे लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, कैपिटल क्या हो गया, 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे ऐसे लाइन दे देंगे और यहां पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 1,75,000 प्लस 50,000 इक्वल टू 50,000 प्लस 1,75,000। देखिए जरा ध्यान से, हमने क्या किया, 2 ट्रांजैक्शंस हमारे हुए। अब उस दोनों ट्रांजैक्शंस को हमने क्या किया, यहां पे
न्यू इक्वेशन बना दिया। चलिए अब थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। थर्ड में कहता है कि सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग ₹75,000 एंड ₹20,000। क्या मतलब हुआ? मीनिंग इसका हुआ कि जो कॉस्ट था उसकी वैल्यू कितनी थी? 17,500 और उसको हमने सेल कितने में किया है? 20,000 में। आइए देखते हैं इसके ट्रांजैक्शंस कैसे पड़े। एकदम क्लियर तौर पे है कॉस्ट दैट मींस 75,000 हमारा एक एसेट्स गया बेटा, और हमारा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो जाकर के क्या होगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए इसकी ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं। थर्ड नंबर क्या होगा? कैश कितना कह रहा है? 17,500 हमारा स्टॉक क्या होगा? माइनस होगा। 17,500 हमारा क्या हो गया? स्टॉक हमारा चला गया। अब क्या होगा? अब यहां पे क्या हो रहा है? एक और एसेट्स का बेटा क्रिएशन होगा, डेटर भी हमारा एसेट्स होता है, प्लस डेटर हमारा कितने का आएगा? पैसा कितने का आएगा? 20,000 हमारा रुपया। लायबिलिटी हमारी कितनी हो गई? 0 प्लस। अब इसका डिफरेंस देख लीजिए, इंक्रीज कितना हो रहा है? इंक्रीज कितना हो रहा है? 25,000 का हम लोग को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो जो 25,000 का प्रॉफिट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल में यहां पर ऐड कर देंगे। जरा ध्यान से देखिए, 25,000 को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब यहां पे फिर कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा? 1,75,000 प्लस इसको माइनस कीजिए। माइनस जब आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, थर्ड जो इक्वेशंस में है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, 0, 5, 2, 3 वैल्यू आ जाएगी, प्लस 20,000 इक्वल टू 50,000 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 0, 0, 5, 7, 7। ठीक है, तो और ये हमारे लिए क्या हो गया? न्यू इक्वेशन। हमने क्या किया? इस वैल्यू को हमने यहां पे दिखलाया, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस किया, तो हमारा कितना हो गया? 32,500। इस वैल्यू जो डेटर अभी क्रिएट हुआ उसको हमने यहां पे दिखलाया, फिर लायबिलिटी हो गई, और यहां जो 2,500 का प्रॉफिट हुआ उसको हमने क्या किया? कैपिटल में ऐड किया, उसकी वैल्यू यहां पे दिखा दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए हमने क्या किया है? फर्नीचर परचेज किया है। क्या होगा जब बेटा ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर परचेज करेंगे? तो एक और एसेट्स का क्रिएशन यहां पे होगा। ठीक है, थोड़ा छोटा मैंने लिखा है, जगह की कमी हो सकती है। तो कैश कितना का फर्नीचर है हमारे पास? फर्नीचर है हमारे पास 10,000 का। ठीक है, अब क्या करेंगे? कैश हमारा क्या हो जाएगा? यहां से माइनस हो जाएगा, इसलिए जब फर्नीचर परचेज करेंगे तो क्या होगा? कैश हमारे पास से जाएगा, डिक्रीज करेगा कैश हमारा, और यहां पे क्या हो जाएगा? ये हमारा 0 है, ये हमारा 0 है, और यहां पे प्लस 10,000 हमारा फर्नीचर हो गया। यहां पे 0, यहां पे 0, अब हम इक्वल करते हैं। चलिए वैल्यू निकालते हैं। 65,000 प्लस 32,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 50,000 प्लस 1775। देखिए कहीं से कोई दिक्कत यहां पर? ये वैल्यू हमारी निकल गई। इसी तरीके से क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। क्या मतलब हुआ? रोहित का जो हमने परचेज किया था, परचेज कितने का था? 50,000 का। रोहित को हमने क्या किया है? कैश पेमेंट किया है, और कितना किया है? 48,500 किया है। दैट मींस कि 50,000 का हमारा
क्रेडिट परचेज था और उस क्रेडिट परचेज पे हमने उसको कितना पेमेंट किया, 48,500 पेमेंट किया। दैट मींस कि 1,500 का हमारा क्या हो गया बेटा, डिस्काउंट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके ट्रांजैक्शंस कैसे पोस्ट करेंगे। यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन लिख देंगे। चलिए थोड़ा छोटा लिखते हैं। टोटल हमारा कितना कैश कितना जा रहा है, कैश हमारा जा रहा है 48,500। कैश हमारा कितना गया, 48,500। चलिए, और अब किसी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लायबिलिटी हमारी सॉर्ट आउट कितने की हो गई, 50,000 का 50,000 हमने क्या किया, इसका पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर दिया तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, और फर्म को कितने का बेनिफिट हुआ, फर्म को बेनिफिट हो गया कितने का, 1500 का। कितने का बेनिफिट हो गया, 1500 का। देखिए बड़े ध्यान से, ये ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। हमने यहां पे 50,000 का परचेज किया था, क्रेडिट परचेज था। अब यहां पे क्या कर रहा है कि इस 50,000 का जो क्रेडिट परचेज था, इसका पेमेंट आपने कितना किया है, 48,500 का आपने पेमेंट कर दिया है। तो अगर 48,500 का आपने पेमेंट कर दिया है बेटा, तो क्या होगा, 48,500 तो कैश में से गया, लेकिन एक्चुअल में रिगार्डिंग ऑफ 48,500 हमारी लायबिलिटी कितने की कम हो गई, 50,000 की लायबिलिटी हमारी कम हो गई। और इससे फर्म्स को क्या बेनिफिट मिला, 1,500 का बेनिफिट मिला। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। यहां पे कैलकुलेशन करेंगे। पहले $10,000, अब यहां पे क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, इसलिए कि लायबिलिटी का पेमेंट हो गया हुआ है। अब यहां पे ऐड कर दीजिए 0 0, ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, और यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे वैल्यू हो जाएगी 1,16,500। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, न्यू इक्वेशन। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लिखता है कि कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। मनीष से हमको क्या हुआ, कैश बेटा रिसीव हुआ है। तो कैश रिसीव होगा तो एसेट्स हमारा कैश बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, मनीष से हमारा क्या हुआ, कैश रिसीव हुआ। तो कैश रिसीव हुआ तो क्या हो जाएगा, मनीष से हमने ध्यान से देखिए, मनीष हमारा क्या था बेटा, डेटर था। मनीष हमारा क्या था, डेटर था। डेटर मतलब 20,000 रुपया मनीष को देना था। तो मनीष से हमको पैसा मिला 20,000, तो हमको क्या करेंगे, कैश में 20,000 इंक्रीज कर दिया। और ये जो बेटा डेटर था हमारा, ये डेटर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20,000 से, इसलिए किसने हमारा पेमेंट कर दिया, A0 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 प्लस A0। देखते जाइए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 179,000। ये तो नील ही हो जाएगा हमारा, 0 10,000 प्लस ये हमारा नील हो गया, प्लस ये हो जाएगा 32,500 प्लस इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर दीजिए, 1,16,000, 20,000 को माइनस कीजिए, 1,36,500 हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा रेंट पेड। रेंट पेड दैट मींस व्हाट, रेंट का हमने पेमेंट किया है। तो बेटा रेंट का पेमेंट है 1,000 का, तो 1,000 का जो रेंट का पेमेंट हो क्या होगा, हमारे कैश को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब एसेट्स को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। चलिए ये हमारा न्यू इक्वेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रेंट का पेमेंट कीजिए, 1,000 रेंट का पेमेंट है बेटा, तो यहां से माइनस 1,000। ठीक है, और ये सब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां कोई फर्क नहीं, और यहां 1,000 बेटा माइनस। चलिए ये कितना हो जाएगा, 178,000 प्लस ए बेटा नील हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10,000 प्लस डेटा हमारा नील हो गया, प्लस 32,500
प्लस ये 1000 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 13,505। ओके, चलिए एक लास्ट देख लीजिए, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, दैट मींस कि हमारा ड्राइंग्स हो गया। सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था, तो कैश हमने क्या किया है, अपने पर्सनल और प्राइवेट यूज के लिए क्या किया, विड्रॉ किया है। तो जब विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, विड्रॉ जब बेटा करेंगे तो 3000 हमारा क्या हो जाएगा माइनस 3000, ए बेटा 0 A0 इस पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस यहां माइनस 3000 हो गया। चलिए अब हम कैलकुलेशन कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 0,00517 प्लस लायबिलिटी हमारी क्या हो गई, नील हो गई। ये वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 10,000 प्लस नील, ये हो जाएगा 32,500 प्लस ये जरा देख लीजिए 0,05230 वैल्यू आ गई। अब देखिए ये है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 और ये तरीका है अकाउंटिंग क्वेश्चंस बेटा बनाने का। अकाउंटिंग क्वेश्चंस 11th क्लास के लिए सबसे पहला प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट चैप्टर है, जिसको बहुत एक एक चीजों को ध्यान से देना है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं क्लास में कि आप रट करके क्वेश्चंस को नहीं बनेंगे, बातों को समझिए, क्वेश्चंस को समझिए, सेंटेंस को समझना है और उसके इंपैक्ट को देखना है। जब आप सेंटेंस को समझेंगे, उसके इंपैक्ट को देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जब आप परफॉर्म करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चंस को, तो कहीं भी किसी तरह का कोई भी आपको एरर्स नजर सामने नहीं आएगा। आज के क्लास के लिए इतना ही है बेटा, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम एक अगला क्वेश्चन अकाउंटिंग क्वेश्चंस का लेकर के आएंगे। अभी मैं एनसीईआरटी के लगभग क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ओके, आज के लिए थैंक यू।